नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। हिमाचल के चुनावी मैदान में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर उतरी है। आज कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इसका नाम प्रतिज्ञा पत्र दिया गया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल की नीति रीति साफ नजर आ रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर हिमाचल में उसकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन इस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि चाहे जो हो जाए, हिमाचल की जनता इस बार भी बीजेपी को चुनने का फैसला कर चुकी है, जिसे अब कोई बदल नहीं सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने मध्य प्रदेश में दाखिल होने जा रही है, जो करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में चलेगी। अब इस यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर मदद मांगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात में उनके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आगामी समय में आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में यह मुलाकात हुई है। कांग्रेस की तरफ से यह बताया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री से बात हुई है। यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के राहुल गांधी को दहाड़ता हुआ शेर वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को इंसान ही मानता हूं, कुछ कांग्रेसी उन्हें नेता बनाने पर तुले हुए हैं। इस दौरान और क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आपको सुनाएंगे। करे बैठक जरूरी है भाई, हम भी कहते हैं कि वो एक परिवार के लिए बैठक करते हैं। वो जितनी यात्राएं निकाल रहे हैं एक परिवार के लिए निकाल रहे हैं, एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए पूरी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। भाई और भी समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, एक आध बार यात्रा किसी समस्या पे ही निकाल लो, पानी पे निकाल लो, बिजली पे निकाल लो, किसी पे तो निकाल लो, पर उनकी रुचि सिर्फ एक परिवार में रहती है, मध्य प्रदेश के नागरिकों में कभी नहीं रही। वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के लोग वोटर मानते हैं। बदमाश हैं, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई, एनडीपीसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर करना सुनिश्चित हुआ है। ये भी तय हुआ है कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा मादक पदार्थ बेचते हुए, उस तक कार्रवाई नहीं रहेगी। उसके लिंकों को डेवलप करके ये इसके पीछे कौन है, सरगना कौन है, सरगना तक पुलिस को पहुंचने के कल निर्देश दिए गए हैं। ये जो पुलिस के आवासों के बारे में भी विस्तार से बात हुई है कि हमारे जो जवान हैं उनके आवासों के निर्माण, जो जहाँ जहाँ पुलिस थाने हैं, अगर उसके ऊपर मल्टी बन के हो सकते हैं तो नीचे थाना और ऊपर मल्टी है, उसके लिए भी बोला गया है। कल चर्चा पर्यटन पुलिस की भी हुई है, तो उसमें ये तय किया है कि कहाँ किस देश के या किस साइड के पर्यटक विदेश वाले ज़्यादा आते हैं, तो उधर की भाषा का व्यक्ति वहाँ पर तैनात हो। इसका पहले सर्वे कर लेंगे कहाँ कहाँ किस किस देश के नागरिक आते हैं पर्यटन के लिए, तो उसके अध्ययन के लिए भी कल बोला गया। मध्य प्रदेश में सच बोलना गुनाह हो गया है। अब अशोक गहलोत जी ने सच बोल दिया कि मोदी जी के विदेश जाने पर राष्ट्र गौरवान्वित होता है। सारा विश्व बोल रहा है ये तो कि वैश्विक नेता हैं। अब ये कांग्रेस का जो संकुचित सचिन जी का सोच है, मैं समझता हूं कि उन्हें जब देश हित की बात आए तब इस संकुचित सोच को नहीं चलना चाहिए। ये सर्वविदित हो गया है गहलोत जी और सचिन का विवाद है, और इसलिए उन्होंने गुलाम नबी से जोड़ा है उसे। अब इनका विवाद है, उसमें हमेशा देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। मेरे ख्याल से
जो कांग्रेस का बयान उज्जैन की घटना पे आया है वो बदमाश की तरफ से दिया गया बयान है। पुलिस का बयान मैं आपको दे रहा हूं कि टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। दीदी से नहीं बोलो। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 5 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 3,359 सैंपल पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.30 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 757 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,13,300 लोगों का आज तक वैक्सीनेशन हुआ है। जी, कांग्रेस ने फिल्म देखने पे सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि राम सेतु फिल्म जो है, जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में थी और जिसने राम सेतु पे सवाल उठाए थे, वो सवाल में केंद्रीय मंत्री उस समय कमलनाथ जी थे। लेकिन दुख की बात है कि जब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। कमलनाथ जी के व्यापारिक मित्रों के कारण से वो तोड़ने की जो बात हुई थी, ये खामोश इसलिए रहे थे। कमलनाथ जी को मैं तो कह रहा हूं माफी मांगना चाहिए कि उस वक्त मंत्रिमंडल में रहते हुए भी राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब वो उनसे भी आग्रह है, खुद तो देख लो एक बार, वैज्ञानिक आधार पर देखो, वास्तविकता के आधार पर देखो, धार्मिक आधार पर देखो, पर देखो जरूर। आप तो हनुमान भक्त हो बहुत बड़े, क्यों सवाल उठा दिए और खामोश रहे? अब खुद देखो उसको। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी का परचम एक बार फिर से लहराएगा। तो वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाएंगे। जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय भाग की शुरुआत की गई। यहाँ 25,000 रुपये का पहला किश्त हमारे लाडली लक्ष्मियों के खाते में रखा गया और उस दिन भी 2 सौगातें मैंने अपने विभाग से भी दिलवाई थी, इंदौर चंडीगढ़ का प्लेन और भोपाल उदयपुर का कनेक्टिविटी। तो हमारी यही सोच है, विकास और प्रगति, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर, और एक सकारात्मक सोच का दल होने के नाते जनता का दिल और मन दोनों जुड़ा हुआ है। और भारतीय जनता धार जिले की कुछी अंतर्गत आने वाली सुसारी में आदिवासी, गरीब, बुजुर्ग, महिला सहित 10 परिवारों को अचानक मकान छोड़कर जाने का नोटिस दिया गया है। जबकि जिन परिवारों को नोटिस दिए गए हैं उनके पूर्वज 4 पीढ़ी से इस जगह पर रहते आ रहे हैं। जिन परिवारों को नोटिस दिए गए हैं उनके पास पंचायत के द्वारा पट्टे भी दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जिन परिवारों को नोटिस थमाए गए हैं उनको जब जब नोटिस दिए गए हैं अगले रोज छुट्टी देकर ही नोटिस दिए गए हैं। आखिर शासन नोटिस छुट्टी देकर ही क्यों थमा रहा है? वहीं दूसरी तरफ शिवराज सरकार गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देकर गरीबों को आशियाने दे रही है।
क्या ये मामा है? लोगों को बस बर्बाद करने पे तुले हैं क्या? ना हमको बोलने का मौका दिया ना कुछ नहीं है। तहसीलदार आता है, नोटिस देता है, जब भी दीपावली की छुट्टियों में नोटिस देगा, उसके बाद 3 दिन का टाइम देके फिर से उसने छुट्टियों में नोटिस दिया, और आज फिर छुट्टियां आ रही, फिर नोटिस देगा हमको। तो हमारा परिवार जाएगा कहाँ? मेरी 3 बच्चियां, 1 बच्चा है, कहाँ जाऊंगा मैं? कितने नोटिस हो गए अभी तक? अभी तक हमारे पास 3 बार हो गए। एक बार तारीख बढ़ाने गए, तारीख भी ऐसी बढ़ा के दी कि छुट्टियां आ गई। कागज कहाँ से निकालेंगे हम भी? और हमारे पास पट्टे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। पिछले हमारे पास पंचायत के कागज है लिखे हुए हैं, जल कर भरते हैं। मेरा भाई चुनाव लड़ा था, वहाँ से हमारा रिश्ता ही पता है। ये हमारे भाई इन भैयों के पास नौकरियां कर रहे हैं, उनके पास भी सब पट्टे हैं, सभी के पास। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो जहाँ रह रहा वहाँ रहेगा, उसको हम पट्टे देंगे, और हमको तो उजाड़ने पे क्या हम अपराधी लोग हैं क्या? दर सिंह चौकीदार बनी भाई। क्या हुआ? हाँ, 20 रुपये मोहनो मारपुरिया ये रोल है 20 नुजे कोतरा दाड़ान रही गया अपन घणा साल मारो सुखदेव बाबा तेरी जागेरी पर मारो जो मैनेजर बन्यो ने जो मारो मुनीम बन्यो ने कोतरा साल हुई गया अपन का जे घणा साल हो गया। आई मां मस्त मरी गयो। आई मार से जो पापू था मी कोई रहे हाथ जोड़ी ये पूजा काजा से मारा है, मारा बामन बेटा काजा से ने मी काजा। रीवा से अगली खबर है, जहां बता दें आपको कि बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उक्त मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। घटना शहर के पुराने बस स्टैंड की है, जहां संदिग्ध सूटकेस मिला था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिविल लाइन पुलिस ने बक्से को खुलवाने के लिए बुलाया। बम स्क्वाड को बुलाया गया था इस दौरान और बक्से की तलाशी ली गई। महोदय, संभावित घटनाओं पे हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और सबको उनके हिस्से का काम निर्धारित किया जाता है। एक इसी कार्य योजना का एक हिस्सा था मॉक ड्रिल, जिससे हम अपनी खुद की क्षमताओं को परखते हैं कि हम अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, हम कितनी कम समय में हम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसी कार्य योजना के तहत बस स्टैंड में ये मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें तत्काल जो है सिविल लाइन पुलिस और अन्य पुलिस भी वहाँ पहुँची। हमारा बम स्क्वाड जो टीम है वो भी बिल्कुल टाइम पे जो है उनका रिस्पांस था और हम इसी तरह अन्य मॉक ड्रिल करके भी अपनी जो कार्य योजना बनाए हैं उसकी विश्वसनीयता को परखते हैं। बटियागढ़ थाना के बटियागढ़ बक्सवाहा मार्ग बाईपास पर दमोह आरटीओ के द्वारा ओवरलोडिंग डंपरों, बसों में तय से अधिक सवारी बिठाने और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी के द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान ओवरलोडिंग डंपरों और बसों में तय से अधिक सवारी बिठाने को लेकर बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 50,000 रुपए का चालान वसूला गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हेलमेट का अभियान चल रहा है। पूरे देश में प्रदेश में पुलिस परिवहन सभी विभाग चला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज विशेष चेकिंग लगाई गई है। ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी विगत 3 वर्ष से सघन कार्रवाई चल रही है। अभी तक करीब 50,000 के चालान काटे जा चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। आज भी कार्रवाई जारी है और बसों में कुछ अधिक किराया लेने, सवारियों से जो ज़्यादा किराया लेते हैं उनके संबंध में शिकायतें मिली थी, बटियागढ़ में मिली थी, उसमें भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। ज़्यादा यात्री बसों में नहीं ले जाएँ, किराया सूची लगाएं, इससे उन्होंने निर्देश दिए गए हैं। जो भी उल्लंघन उसमें कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश।
जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नागरिकों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले प्रशासनिक अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला अपर कलेक्टर और स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत का है, जहां स्मार्ट सिटी सीईओ एक ऐसे वाहन में सवार होकर चल रही थी जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। इसके बाद भी वो बेखौफ पूरे शहर में घूमती हुई नजर आई, जबकि अगर एक आम नागरिक बिना नंबर प्लेट के वाहन में घूमता दिखाई देता है तो यातायात पुलिस के द्वारा लंबा चौड़ा चालान ठोक दिया जाता है। पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करे? जब हमारी टीम ने यातायात एएसपी प्रदीप कुमार शेंडे से मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की सूचना आपके माध्यम से मिली है। पूरे मामले की जांच करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। अभी हमारी जानकारी में नहीं आया, ये आपके द्वारा हमारी जानकारी में लाया गया है। अगर ये बात सत्य है तो उसके हम लोग उस पर हम देख करके उसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई, जो मालिक है उस पर भी कार्रवाई, उसमें जो भी गुनहगार होगा उसके विरुद्ध अपन विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। धार जिले की निसरपुर चौकी क्षेत्र में चोरों के आतंक से किसान और ग्रामीण दोनों ही परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को जिन चोरों को पकड़ना चाहिए था उन्हें नहीं पकड़ा और दूसरों को पकड़ लिया और जबरन चोरी का आरोप थोपकर जेल भेज दिया और पुलिस अभी तक सही चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा और मंडल के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। जिस संदर्भ में ज्ञापन दिया, यहाँ पर पिछले कुछ समय से चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो हमने पुलिस विभाग से ये निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इन चोरियों को पकड़ा जाए और चोरियों का जो इस तरीके से यहाँ पर कोई चोर आतंक मचा रहे हैं तो इसको ख़त्म किया जाए। यदि आने वाले समय में यदि चोरियाँ नहीं पकड़ाती है तो हम पूरे समस्त भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर एक बड़ा कोंडागांव पर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित सत्येंद्र देवांगन के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अचानक आग लगने से घर और 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। वहीं दुकान संचालक सत्येंद्र देवांगन के मुताबिक दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ था और आग को लेकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही लपटें तेज हो गईं। दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कपड़े और टेलर की दुकानों और पूरे घर को आग ने चारों तरफ से घेर लिया था और कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके चलते दुकानें और आग से दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगा है बोल रहे हैं। तो अपने को 10:10 को 10:10 के तक सूचना मिला, अपन तुरंत पहुँच गए। एनी टाइम पानी भरे रहता है और फुल गाड़ी अगर फुल स्पीड में अगर अपन प्रेशर डालते हैं 4 से 5 मिनट में पूरी गाड़ी खाली हो जाती है और भरने में कम से कम 40 मिनट तो लग ही जाता है। इनको कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर, उसके बाद ही आग पर काबू पाया। लोग बता रहे हैं रीवा जिले के तहसील त्योंथर अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंदकला में इन दिनों सरपंच सचिव की मेहरबानी से पंचायत में भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। बता दें कि यहां कूड़ेदान निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्माण कार्य में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। गजब की बात यह है कि कूड़ेदान को पहले से मौजूद दीवार में ही लगाकर बनाया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कूड़ेदान बनाए जा रहे हैं। आखिर कब तक पंचायतों में इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहेगा? सवाल ये भी है कि क्या ऐसे लोगों को अधिकारियों और कर्मचारियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है? फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत गोंदकला में कब कार्रवाई होगी और या फिर इस मामले को एक बार फिर से दबा दिया जाएगा।
काशीपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के काशीपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है और पिता पुत्र के घायल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पैगा चौकी के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनके परिजनों को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हो गया जिसमें महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों का इलाज कराने और आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। कल शाम 8:30 बजे की ये घटना है। गुरुद्वारे के सामने पैगा चौकी क्षेत्र में दो बाइकें मिली थी, जिसमें एक बाइक पर बुलेट पे सवार 3 लोग थे और एक पे ये परिवार से 2 लोग और ये महिला थी, जिसमें चोट लगने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल हमारी थाने की पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची थी, चौकी क्षेत्र की पुलिस पहुंची थी। घायलों को इलाज के लिए तत्काल वहाँ से अस्पताल भेजा गया था। वहाँ इलाज के दौरान ही डॉक्टर ने महिला के संदर्भ में थोड़ा सा क्रिटिकलिटी बताई थी, जिनकी आज मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के बाद परिजनों के द्वारा आज जब पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद लेकर के आ रहे थे, इसी बीच किसी ने उनको बताया कि कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको लेकर के और वो लोग सड़क पर बैठ गए थे। हमारे द्वारा उनको समझाया गया कि ये जो दुर्घटना हुई है उसमें उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी, जिसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो MACP के प्रावधान है उन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए और हम विवेचना को कंप्लीट करेंगे और जो भी MACP के प्रावधान होंगे, क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रावधान होंगे, उसका कंपनसेशन की एक डिफाइंड प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इनको मुआवजा मिलेगा। वो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने के बाद वो लोग अभी चले गए। हम तहरीर ले रहे हैं, तहरीर लेकर के तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करेंगे और इसको इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे कि किन कारणों से वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और जल्द शीघ्र इसमें कार्रवाई की। क्या कुछ पता लग पाया सर वाहन का किस? चूँकि जिस जगह पे ये दुर्घटना हुई थी वहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं था और मौके पे कोई आई विटनेस भी नहीं था और जो ये घायल थे दोनों वाहनों में, इन दोनों वाहनों को अस्पताल भेजा गया था और ये कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं थे, तो लिहाजा इनसे अभी बातचीत नहीं हुई और हमने इनके इलाज पे ही फोकस किया। अभी हमारी एक टीम इनसे बात कर रही है कि किन परिस्थितियों में वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। जो भी परिस्थितियाँ निकल के आएंगी मेरिट के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।